हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल वेयर टू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रेंस लाई। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसका एंगल बाइसेक्टर खींचना है और हमें ये बताना है कि जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रेंस वो कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है, जैसे यहाँ से एक लाइन खींचा है और एक लाइन ऐसे खींचनी है। देखिए मैंने ऐसा क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब जो 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। 90 डिग्री ऐसे हमारा एकदम सीधा आता है, तो अगर ऐसा रहा तो वो क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे एक और लाइन खींच देते हैं, ए बी और सी। अब हमें क्या खींचना है, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। यहाँ पे बी के वर्टेक्स पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क और एक आर्क यहाँ पे, फिर इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस है जहाँ पे ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। फिर सेकेंड वन क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो चलिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। राइट एंगल का मीनिंग क्या हुआ, 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब हमें क्या खींचना है, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए क्यू का पहले खींच देते हैं। अब देखिए आर आर पे एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। अब पी पे बनाना है। अब इसको ज्वाइन करना है। अब देखिए ये क्या हो गया, कॉन्क्रेंस पॉइंट हो गया, तो मतलब इसका भी जो कॉन्क्रेंस पॉइंट है वो क्या है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रेंस lies in the
इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए ये तो। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस लाई। मतलब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है कहाँ पे, इसके साइड्स पे। हमें यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल चलिए यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। अब हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स। तो पहले वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। हमें क्या लेना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। तो आधे से ज़्यादा दूरी ये देखिए, आधे से ज़्यादा दूरी हो गई। और देखिए एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर यहाँ पे रखना है, एक आर्क हम ऊपर खींचेंगे और एक आर्क नीचे। यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला, तो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। अब हम XZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है, मतलब ये देखिए आधे से ज़्यादा दूरी। अब एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे और एक आर्क दिस साइड। फिर यहाँ पे वन आर्क और वन आर्क दिस साइड। अभी देखिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको। यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का मिल गया। अब यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गया। अब हमें x और y का खींचना है। तो यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं। ये देखिए आधे से ज़्यादा दूरी। फिर एक आर्क इधर खींच देंगे और एक आर्क इधर। फिर एक आर्क यहाँ पे, फिर एक आर्क यहाँ पे। देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए जो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज में मिल रहा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे आंसर लिखते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस लाइज ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए कॉन्फ्रेंस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे जो तीनों बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करें, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस। ठीक है,
ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या दिया है, मैथिली, सैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी, अ टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 हाउसेज। देखिए ये जो मैथिली है और सैला, अजय, वो कहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, और जो टॉय शॉप है उनके घर से कितना दूर है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है, मतलब तीनों का घर जहाँ है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग देखिए क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, मतलब जो सर्कम सेंटर मिला है वहाँ से सी एक्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा सी वाई और सी जेड, मतलब ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। तो सपोज करिए यहाँ पे सैला का घर है और फिर कौन है, यहाँ पे मैथिली का, यहाँ पे शैला का और यहाँ पे अजय का। तो ये तीनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस, और ये समझिए ये टॉय शॉप हो गया। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस पे क्या है, इन तीनों का घर है। फिर देखिए आगे क्या है, और विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब अब हमसे क्या पूछा है कि हमें कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना होगा। तो देखिए कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज़ करना होगा, यही वाला, क्योंकि सर्कम सेंटर अगर हम ड्रॉ करेंगे तभी तो जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि ये तीनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तभी तो ये इक्वी डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे शैला का घर भी इक्वी डिस्टेंस पे, मैथिली का भी और अजय का भी। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला सर्कम सेंटर वाला। ठीक है, तो चलिए हम आंसर लिख देते हैं, ये वाला, द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आप ये भी लिख सकते हैं और आप सर्कम सेंटर भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम सर्कम सेंटर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू ड्रॉ द, हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ड्रॉ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि इसका हमें जो आंसर है उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द सर्कम सेंटर of the triangle is equidistant from their vertices। हमने इसको इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्टाइसेस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो तीनों वर्टाइसेस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ना, सर्कम सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए हम लोग ने ये स्टेटमेंट लिखा है, बिकॉज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्टाइसेस। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।